आपसे एक मुखिया के तौर पर पूछूं कि शुरुआत में आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की पूरी जनता की जिम्मेदारी आप पर है, कई चिंता हो गई थी कि अचानक ऐसे एकदम फिर से लहर चल पड़ी। देखिए, केवल चिंता तब हुई जब ऑक्सीजन की कमी हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादक राज्य नहीं है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा। पहले दिक्कत हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने इंतजाम किया कि एयरफोर्स के विमान आएंगे और टैंकर खाली लेके जाएंगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई तो खाली टैंकर जाएं और रेल से भर के आ जाएं, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। उस समय ज़रूर बड़ी अफरा तफरी थी जब ये खबर आती थी कि ऑक्सीजन कम है, और जब ये खबर आए कि फलाने अस्पताल में इतनी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ना आप सो सकते ना आप बैठ सकते। लेकिन वो दौर मध्य प्रदेश ने बहुत आसानी से निकाल लिया, ग्लोब मास्टर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारत सरकार के सहयोग से। ग्लोब मास्टर से ऑक्सीजन का टैंकर बुलाए गए, पहली बार देखा हमने। नहीं, जो संभव हो सकता था, ऑक्सीजन के टैंकर बुलाना हो, ऑक्सीजन के टैंकर भरवाना हो, ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाना हो। अब देखिए, मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पे हमने तय कर लिया 96 ऑक्सीजन के प्लांट हमारे 96 लग रहे हैं, और कुछ तो इसी महीने में काम करना शुरू कर देंगे। कुछ में उत्पादन शुरू हो गया, कुछ में शुरू होने वाला है, कुछ में आने वाले दिनों में शुरू होगा। और अब हम चुप थोड़ी बैठेंगे। बड़े ऑक्सीजन के प्लांट और कैसे लग सकते हैं, उसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। तो बीच में थोड़ा दौर ऐसा आया था, लेकिन वो ठीक से मैनेज हो गया, और अब लगातार हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या घटती जा रही है। जैसे आज मध्य प्रदेश में 11,700 पॉजिटिव केसेस आए, और स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ रही है। अस्पताल में जो भर गए थे, अब स्थान खाली हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में हम आम आदमी का, गरीब का, कोविड का पूरी तरह से निःशुल्क इलाज करवाएंगे। शिवराज जी, लेकिन जो 2-3 चीज़ें देखने को आई कि जब आप मुश्किल में होते हैं, संकट में होते हैं, तो आप सबक लेते हैं कि ये कमी रह गई, इसको सुधारना पड़ेगा, आगे आने वाला तीसरी लहर की आशंका एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, WHO बता रहा है। तो जो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान के अस्पतालों की हालात हो 1940 के ज़माने के हिसाब से है, क्योंकि इंफ्रा उतना नहीं बढ़ा, बजट उतना नहीं था। लेकिन अब कोरोना जैसी महामारी ने मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं। मध्य प्रदेश ने क्या सीखा? पहली बात तो मैं अभी ये कह दूं कि मुझे दूसरी लहर से भी अभी निपटना है। मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, निश्चिंत ना हो। हम ये ना सोचें कि अब थोड़ी राहत है। अगर हमने कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करने के कदम नहीं उठाए, तो कब केस बढ़ने लगेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने 2 अभियान चलाए हुए हैं। एक कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। ये जनता ने लगाया, जनता के सहयोग से लगा, वो खुद लगाए। प्रशासन ने पहल की, मैंने पहल की, आग्रह किया। गांव-गांव लोगों ने बंद कर दिए कि हमारे गांव के से बाहर कोई नहीं जाएगा, गांव के अंदर कोई बाहर का नहीं आएगा। सामान लेने अगर जाना है तो 2-4 लोग तय कर दिए, वो जाएंगे और सामान लेके घर घर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस अनुशासन के कारण गांव में संक्रमण बढ़ने से रुका, और अभी भी 15 मई तक सबने फैसला किया है कि हम लोग कोरोना कर्फ्यू लगा के रखेंगे। तो एक कड़ाई से कोरोना कर्फ्यू का पालन गांव में भी और शहर में भी। शहर में भी मोहल्लों में समितियां बन गई, रहवासी संघ, कॉलोनियां, उन लोगों ने तय किया कि हमारे यहाँ से नहीं निकलेंगे। अपवाद की मैं बात नहीं कहता, अपवाद गांव में भी होंगे, शहर, लेकिन बाय एंड लार्ज जनता ने तय कर लिया। तो एक तो मेरी अपील है कि कोरोना कर्फ्यू कड़ाई से लागू करके रखें। कोई शादी विवाह नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया, जनता ने भी तय किया, क्योंकि विवाह सुपर स्प्रेडर है। ये केवल कहने की बात है कि 10 लोगों की अनुमति दे दो। अब रिश्तेदार घर में आ गए तो 100 हो गए, और घर में बंद में अगर इकट्ठे हो गए तो पूरे के पूरे परिवार पॉजिटिव होते हुए हमने देखे हैं। इसलिए कोई शादी विवाह नहीं, कोई उठावना जैसा कार्यक्रम नहीं, बाकी कार्यक्रमों का कोई सवाल ही नहीं। आत्मानुशासन सब रखें और बंद। और नंबर 2, जो मुझे इस दौरान एक बड़ी समस्या देखने में आई, लोगों ने बताया नहीं, सर्दी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, जरा सा तो बुखार है, 2 दिन में उतर जाएगा। पता चला कि लापरवाही के कारण संक्रमण लंग्स में चला गया,
और तब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ऑक्सीजन लगाओ या वेंटिलेटर पर ले जाओ जी। और इसलिए हमने जी। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश के गांव-गांव में इस समय चलाया हुआ है। गांव में 2 टीमें बनी है, एक जनता की टीम, सरपंच, पंच, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी तो है ही, हमने बाकी को भी आह्वान किया है, समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनके साथ पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एएनएम जो निचले स्तर पे प्रशासनिक इकाई होती है उसको सक्रिय किया है, उनकी टीम बनी है। ये घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर में कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला तो नहीं है, ताकि तत्काल अगर कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला निकले तो पहचान लें और उसको हम दवाई का किट तुरंत देते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट जब आएगी, टेस्ट करेंगे, आएगी, रिपोर्ट आने में समय लगता है, RT-PCR करो तो बाहर भेजना पड़ता है तो समय लगता है, लेकिन तत्काल दवाई आप देना शुरू कर दो, होम आइसोलेट कर दो या पंचायत भवन या स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं उसमें ले जाओ या कोविड केयर सेंटर में ले जाओ, ताकि पूरा घर संक्रमित ना हो जाए। इसको वहीं दबोचना जरूरी है और इसलिए किल कोरोना अभियान चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी अपील है, मैं जनता को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस परिवार में पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि आप खाना देने जा रहे हो, आप चाय पिला रहे हो, आप नाश्ता करा रहे हो, आप उसको पूरी तरह से कमरे में रखिए, अलग रखिए, नहीं तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है और कई परिवार हुए हैं संक्रमित। और घर में जगह ना हो तो स्कूल भवन, पंचायत भवन, ये क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, कोविड केयर सेंटर हर ब्लॉक में खोल दिए, आप ले जाएं, अब चाय, नाश्ता, भोजन, दवाई, डॉक्टर सबका इंतजाम है, ताकि हम इस कोरोना को वहीं पकड़ के दबोच सकें और हमारे पेशेंट सीरियस ना हो सके। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं अपने बहनों और भाइयों को, बिल्कुल मत छुपाना, सर्दी जुकाम बुखार है तो डरना भी मत, पता नहीं है कौन सी मानसिकता बताते नहीं, आप तत्काल बताइए, हम इलाज करने के लिए तैयार हैं।